नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ और मेरे साथ दीपक वोहरा साहब हैं। हिंदुस्तान में इंटरनेशनल रिलेशन डिप्लोमेसी के माहिर लोगों में आपका शुमार होता है और आज दीपक वोहरा साहब को मैंने इसलिए कहा कि बातचीत होनी चाहिए क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा हो रही है 2 दिनों की और यह यात्रा तब है जब हाल ही में हमने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी है 2 दिनों की। उस जंग में ये पता चला कि टर्की और चाइना यह दोनों पाकिस्तान के साथ कभी भी आकर के खड़ा हो सकते हैं। हिंदुस्तान को अपना फौजी बंदोबस्त और मजबूत और मारक करना होगा। ये दौरा तब हो रहा है जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के बाद या इस युद्ध के दौरान पहली बार पुतिन आ रहे हैं। ये दौरा तब है जब हिंदुस्तान का चिकन कॉरिडोर जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, उसको लेकर के कई तरह के सवाल हैं कि बांग्लादेश के भीतर चीन और पाकिस्तान दोनों सक्रिय हैं और जो तिब्बत का इलाका है, वहाँ चीन लगातार अपना फ़ौजी बंदोबस्त बढ़ाता चला जा रहा है। ये दौरा तब हो रहा है जब चीन ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। यानी कि भारत कई तरह के सवालों और चुनौतियों के सामने आज की तारीख में है और उस वक़्त रूस जो दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान का बेहतरीन दोस्त है, उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि इस दौरे को कैसे देखा जाना चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो इंटरनेशनल एरिना है, ख़ास करके चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देश, वो इसको कैसे देख रहे हैं और अमेरिका जिसके साथ हमारी अनबन है और जब से टैरिफ उसने 50% के आस-पास इम्पोज़ किया, 50% इम्पोज़ किया, उसके बाद से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। तो ये तमाम जो मोर्चे भारत के हैं, वो खुले हुए हैं और चुनौतीपूर्ण हैं। इस दौरान पुतिन की यात्रा को कैसे देखा जाना चाहिए? पहला सवाल यही होना चाहिए। दीपक जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जब आपके साथ होता हूँ मेरी अपनी जानकारी बहुत बढ़ती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न इतने अहम होते हैं कि मुझे बहुत सोचना पड़ता है और रिसर्च करनी पड़ती है। अभी तो रिसर्च सर का टाइम नहीं प्लीज़। है। शुरुआत मैं करता हूँ रूसी भाषा से और ये मैसेज मैं दे रहा हूँ व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन को। उनसे कह रहा हूँ, "दोब्रो पज़ोलोवाती इंडियो।" इसका मतलब है वेलकम टू इंडिया। इंडिया। और उसके बाद अगर मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँ, उनकी भाषा बोलता हूँ सर। उम्मीद करता हूँ कि ये आप उन तक मेरा संदेश ये पहुँचा देंगे जो मैं अभी कह रहा हूँ उनको और मेरा कहने का मतलब ये है, "या वास ल्यूब्लियू व्लादिमीर, आई लव यू व्लादिमीर।" अब इससे आप समझ गए हैं कि मैं उनसे मिला हुआ हूँ कई बार और उनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन टू यू लाइक दिस सर। हमारे हमारे को कहते हैं कि आज़ादी मिली थी जब भारत को तोड़ दिया था 1947 में। तब से लेकर आज तक सोवियत संघ पहले और उसके बाद रूस, क्या उन्होंने कभी किया है जिससे हमारा नुकसान हो? नेवर। क्या हमने कुछ किया है कि उनका नुकसान हो? नेवर। ना कभी हम पे प्रतिबंध लगाए, ना कभी हमको किसी तरह की तकलीफ दी। हाँ, सोवियत संघ के टूटने के बाद एक छोटा-सा टाइम था 92, 93, 94 मैं गया था वहाँ। उनकी हुँ, हालत बड़ी खराब थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे एक डबल रोटी जो ₹1 की मिलती थी सोवियत संघ के टाइम में टूटने के बाद ₹100 की हो गई, ओवरनाइट। हुँ, तो हालत बड़ी खराब थी, मैं गया था उसके बाद। अब बहुत से तजुर्बे वहाँ थे जिनके बारे में अभी मैं ज़िक्र नहीं करूँगा। इट वाज़ अ नाइटमेयर। और फिर जब उस समय ये लोग सोच रहे थे वो एक शराबी होता था इनका प्रेज़िडेंट बोरिस येल्सिन, वो जी। सारी अपनी सामग्री जो देश की थी बेच रहा था। वो तो कहते थे कि आपको मिग जहाज़ खरीदना है तो $500 दो खरीद के ले जाओ। ये हालत हो चुकी थी। वो टूट गया था, बिल्कुल टू उनका उनका हौसला इन्होंने खराब कर दिया था। अमेरिकियों ने बहुत से उनको उनसे वादे किए और सारे वादे तोड़े। अमेरिकन तो वही है ना किसी का सक्का है, ना किसी का जिसका जिसका क्या कहते हैं जिसका सक्का है उससे दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। हाँ, जो दुनिया में ऐसा कोई नहीं, हमारे सगों को भी हमने ठगा है। सब ये बदमाश लोग हैं। हुँ, तो बोरिस येल्सिन काफ़ी देर तक रुका रहा, उसके बाद 10 साल तक मेरा मानना है कि रूस सोचता रहा कि मुझे यूरोपियन यूनियन में ले जाएँगे, अब तो कम्युनिज़्म खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ था कि एक जैसा टूटी हुई चप्पल होती है, उस तरह बढ़ते वो नेटो को लाने लगे और जी। इन्होंने वादा किया था रूस को और ये अमेरिकियों ने स्वीकार किया कि हम नहीं नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करेंगे और खुद अमेरिका की जो वो जो मर गया है ब्रेज़िन्स्की जो था अमेरिका वाला, जो फॉरेन अफेयर्स का बड़ा माहिर अपने आप को समझता था। दूसरा था ये बेवकूफ किसिंग किसिंग किसिंजर। किसिंजर
हाँ, वैसे जो सबको किसिंग करता था। तो हुँ, ये दोनों बेवकूफ ने स्वीकार किया मरने से पहले, भई भगवान के पास जा रहे हैं कि हाँ, हमने धोखा दिया था रूस हुँ, को। सो नाउ द फीलिंग इज़ मेरा ये मानना है कि जब उन्होंने देखा रूस ने कि पश्चिमी देशों के साथ तो कुछ नहीं बन रहा, दे लुक्ड ईस्ट और ईस्ट में देखा इतना बड़ा बैंक है, उसका नाम है चाइना। पैसा भरा हुआ है, टेक्नोलॉजी नहीं है, खासतौर डिफेंस के मामलों में। रूस के पास टेक्नोलॉजी थी, पैसा नहीं था। तो वो शादी हो गई। इट वाज़ अ मैरिज ऑफ कंपल्शन, हुँ, अ मैरिज ऑफ मैं ये कहूँगा कन्वीनियंस बस। हुँ, हाँ, इट इज़ अ मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस, नॉट इवन कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस। शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, चली। जी, रूस के लोग टिल अबाउट 1980 इवन 1990, 95 वो कहते थे, "जी है क्या फोर्थ वर्ल्ड कंट्री है, बेकार के लोग हैं" एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन अब क्या करें? और मैंने देखा है सर चीनियों के बारे में एक बात है, गधे हैं। हुँ, ना उन्होंने शायद डेल कार्नेगी की किताब नहीं पढ़ी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हुँ, किसी को भी ये उसको अपमानित करते हैं। मैंने शुरू-शुरू में फ़ोटोएँ देखी थी जब पुतिन साहब 3-4 बार गए थे। तो पुतिन साहब ऐसे कर खड़े हैं और वो टिंग-टोंग क्या नाम है? पिंग-पोंग, डिंगलिंग, टिंगलिंग वो ऐसे करके जैसे मैं चौधरी होता। हुँ, इट वाज़ फॉर मी इट वाज़ वेरी इट वाज़ स्ट्रेंज टू सी दिस। सरप्राइज़िंग। हुँ, भाई इट वाज़ स्ट्रेंज कि ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। हुँ, बट चीन के बारे में तो आप जानते हैं। सो देन क्या होता है सर कि चीन से उनको कुछ पैसा मिलता है, फिर ये होता है और फिर वो पश्चिमी देशों से दूर जाने लगा। अब पश्चिमी बड़े नाराज़ कि ये क्या हो रहा है? हम तो ले जा रहे थे नेटो को हल्के-हल्के रूस के बॉर्डर तक क्योंकि अभी भी रूसोफोबिया बहुत है सर, ख़ास हुँ, तौर से फ्रांस और जर्मनी में। वो पसंद नहीं करते रूस को और रूस उनसे नफ़रत करता है। दूसरा विश्व युद्ध किसने जीता था सर? वो तो रूस ने जीता था ना, सोवियत संघ ने। ये तो अमेरिकन वग़ैरह बकवास करते। विक्टरी बिलॉन्ग्स टू द पर्सन हू राइट्स द हिस्टोरी। हुँ, हम कहते हैं सिकंदर-ए-आज़म बड़ा आदमी था, भाग गया था डर के मारे जब उसने नंदा की फोर्सेस देखी। लेकिन ग्रीक्स ने लिखा हमने कुछ लिखा नहीं था, हमारी परंपरा नहीं थी ऐसी हुँ, चीज़ें लिखने की। सो देन वी सॉ व्हाट वाज़ हैपनिंग कि हल्के-हल्के ये लोग नेटो की तरफ नेटो को बढ़ाने लगे रूस के बॉर्डर्स की तरफ। फिर इन्होंने चेचनिया में जंग प्रोवोक किया। आई एम गिविंग यू अ लिटिल बैकग्राउंड हुँ, और व्लादिमीर पुतिन साहब ने कहा यार देखो अभी नेटो पे मेरा ध्यान नहीं है, मैं पहले रूस की अखंडता को बचाता हूँ। तो उसने चेचन को ठोका। जब ठोक दिया फिर उसने देखा ये फिर से उछल रहे हैं। फिर वो जॉर्जिया को इन्होंने प्रोत्साहित किया, वो जॉर्ज बुशी बुशी मुशी मुशी होता था प्रेज़िडेंट। उसने हुँ, जॉर्जिया को बोला, "जा यार तू तू भी नेटो में घुस जा, हम अभी ऐलान करते हैं और देखते तू पंगा ले रूस से, मैं देखना चाहता हूँ, क्या दम है उनमें?" पंगा लिया। सर मैं उस समय राजदूत था। और जी, उससे पहले थोड़ा राजदूत था भारत का जॉर्जिया में। तो वो था एक मिखाइल साकाशविली, बेवकूफ़, हुँ, अमेरिकी की बातों में आ गया। हुँ, उसकी भी मेरा ख़्याल यूरोपियन पत्नी थी। और उसने रूस को भड़काना शुरू कर दिया और कुछ रूस के पीस कीपिंग जो लोग थे वहाँ पर क्योंकि जॉर्जिया का एक हिस्सा अलग हो रहा था, उन पे हमला किया। और पुतिन साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, ये तो आग बबूला हो गए, फ़ौज भेजी और 24 घंटे के अंदर जॉर्जिया की फ़ौज का तहस-नहस कर दिया इन्होंने। तो फिर ये साकाशविली रिंग करता है, फ़ोन करता है जॉर्ज बुश को और व्हाइट हाउस वाली कहती है, "येस सर" कहता है, "आई एम प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया।" वो बोले, "बकवास मत कर, जॉर्जिया तो एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का, वहाँ गवर्नर होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता।" बात नहीं हुँ, फिर बहुत कुछ हुआ, फिर अमेरिका बोला हम ये कर देंगे, तेरे को रिकंस्ट्रक्ट बट उन लोगों को पता लग गया कि पुतिन अब किसी की सुनेगा नहीं। हुँ, और व्हाट डिड ही ट्राई टू डू? रिस्टोर सर ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, कई बार वहाँ गया हूँ, रिस्टोर द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द हुँ, पीपल ऑफ रशिया, जो पश्चिमी देशों ने तोड़ने की कोशिश की थी। खास तौर से आजकल तो वो ब्रिटेन का बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है उसका? स्टार वॉर्स, स्टारबक्स ऐसा ही कुछ नाम है। स्टारबक्स। हाँ, ऐसा ही और वो जो अमेरिका का है, वो मैकरोनी जो फ्रांस का है, इन सब की इंटरनल पॉपुलैरिटी रेटिंग 0 से भी कम है। तो वो दिखाना चाहते हैं ना कि बहुत ताकत है हमें। क्या बकवास करता है ये जो ब्रिटिश वाला है, 70 या 75 हज़ार की इसकी फ़ौज है। मेरा ख़्याल 500 लोगों को लड़ना आता है, बाकी के सबकी जो जो पेट है वो कम से कम 150 इंच का है। वो क्या लड़ेंगे मोटे-मोटे जो वहाँ सिपाही बैठे हुए हैं उसकी फ़ौज के। हुँ, सो बेसिकली माय अंडरस्टैंडिंग इज़ कि पुतिन साहब ने जब देखा कि अब मैंने रिस्टोर कर दिया है डिग्निटी एंड प्राइड, फिर उन्होंने ओडेसा को भी लिया 2014 में कि अमेरिका उसको चाहता था। हुँ, और 2019 में आजकल कोई बात नहीं करता। अमेरिका ने तो एक डील साइन की थी यूक्रेन के साथ। हुँ, देयर इज़ एन एग्रीमेंट, ओपन एग्रीमेंट आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा, जिसमें लिखा था कि हम लोग अब हमेशा के लिए डार्लिंग, डार्लिंग, स्वीटहार्ट, स्वीटहार्ट हैं और जितने आपकी टेरिटरीज़ हैं जो रूस ले गया है ओडेसा-वोडेसा हम सब वापस ले आएँगे।
दिस इज स्टेटेड इन द एग्रीमेंट। आजकल उसकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि अगर फिर पुतिन कहेगा ये एग्रीमेंट जो आपने जो की थी ना दखल देने की मेरे मामलों में, तभी तो मैंने हमला किया था वहां पे, अब हुँ, उसकी बात नहीं करते। बड़े बदमाश हैं ये लोग। तो एनीवे वो हुआ। और फिर यूक्रेन का तो अब पूरी कहानी आपको मालूम। अब भारत जी, की मैं बात करता हूँ, जो जी। आपने क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा इतिहास मैंने नहीं, लिया अच्छा है। ही है, अच्छा, जी। अब भारत की बात करता हूँ। इट्स अ लव मैरिज। हुँ, सर मैं अपने फादर साहब की बात आप समझ जाएँगे। ही वाज़ एन इंजीनियर ऑफिसर, भाखड़ा नंगल डैम के कंस्ट्रक्शन में बिजली का काम करते थे एज़ एन ऑफिसर। जी। और उसके बाद वहाँ पे सारा अमेरिकन इक्विपमेंट हमारे पास था, क्योंकि हमारे को तजुर्बा नहीं था डैम बनाने का। कोई स्लोकम नाम आदमी था, मैं भूल भी गया हूँ, ऐसा ही कुछ नाम था। बिकॉज़ वहाँ के पंजाबी लोग सलोकम कहते थे, बट स्लोकम शायद उसका नाम था। ही वाज़ हुँ, एन अमेरिकन कंसल्टेंट। उसके बाद फिर 60s में हमने कुछ और काम किया। माय फादर वाज़ इन्वॉल्व्ड, बनियाल टनल, श्रीनगर, ये वो, तो फिर सोवियत संघ का इक्विपमेंट आया। तो माय डैड यूज्ड टू से, अब बच्चे की इंटरेस्ट होता है ना कि डैड उनका कैसा था, इनका कैसा था। तो बोले कि अमेरिका का इक्विपमेंट बड़ा मॉडर्न था, मॉडर्न इन टर्म्स ऑफ 1960s, हुँ, लेकिन सोवियत संघ का बड़ा स्टर्डी इक्विपमेंट था। और मैंने कहा व्हाट एल्स? तो कहता है अमेरिकियों से हम कहते थे कि भाई आपने बता दिया कैसे चलती है, अगर खराब हो जाए तो क्या करूँ? तो वो कहते भाई हमें को अमेरिका में टिकट भेज देना, हम आके ठीक कर देंगे और इतने पैसे हमको दे देना। और मैंने कहा कि सोवियत वाले? कहता वो कहते थे बेटा सीखना चाहता है चल स्लीव्स को ऊपर कर, कच्छा पहन, बनियान पहन, आजा मेरे साथ अंदर हुँ, मशीन के, मैं बताता हूँ कैसे। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू से ये करते रहे, जो अमेरिका कभी नहीं, आज तक नहीं करता। तो हुँ। SU-57 की जो पूजन साहब बात कर रहे हैं यहाँ पे, सर सारी डील्स हो चुकी हैं। बट ये जो नया एयरक्राफ्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो ना केवल भारत में बनेगा टू बिगिन विथ, लेकिन पूरे सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी वो हमको देना चाहता है। हम पे भरोसा करता है कि भारत कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे रूस को नुकसान हो। सर यही यही मेरा सवाल है क्योंकि अभी इन दोनों लीडर्स के बीच में जो डील होगी, एग्रीमेंट होगा, वो वो हो क्या चुका है होगा? सर, वो हो खुले चुका है, तौर सिर्फ हस्ताक्षर होने हैं। अच्छा, एक अच्छी बात जो आप कह रहे हैं कि रशिया जब भी हमारे साथ कोई डील करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। ब्रह्मोस हमने साथ में बनाया, सुखोई जो मर्ज़ी एमके-आई है, है, हाँ। उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हम जितनी भी फाइटर जेट्स उनके हैं, मतलब यहाँ की मिग मिग का भी, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। अब ये जो एसयू-57 है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास राफ़ेल भी 4 एंड हाफ जनरेशन का फाइटर जेट है। और अब लड़ाई जिस तरीके से हमने इस बार लड़ी है, हमको महसूस हुआ कि नहीं, हमको तो चाहिए। चाइना चूँकि J-20 का बड़ा राग अलापता है कि हमारे पास 5th जनरेशन का फाइटर तो है ही, J-35 भी है जो 6th जनरेशन फाइटर जेट हम बना रहे हैं। बकवास करते हैं, कुछ नहीं, अपने आप गिर लाज़मी है। जाते हैं। अब सर हमको ये बताइए कि जो एसयू-57 है, अगर ये फाइटर जेट हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आता है और एस-400 भी मुझे लगता है कि कुछ और इंडिया डील करने जा रहा है और खरीदने लेगा जा और रहा फिर यहाँ पे बनेंगे। है। हुँ। हमारे पास कैपेसिटी है। अब सर चूँकि यह जो दोनों चीज़ें हैं एस-400 और एसयू-57 हिंदुस्तान के हिस्से में आ जाता है, तो आने वाले वक़्त में जंग हमारे साथ कभी भी हो सकती है। चाइना का पूरा अप्रोच, हाल में उसका बयान, पाकिस्तान का पश्चिमी सीमा पर अभी हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबक तो सिखाया, लेकिन उसकी हरकतें जो हैं, वो वो सबक इस नहीं बात सीखता सर, उसका दिमाग हाँ, नहीं है। तो हरकतें जो हैं वो कह रही हैं कि हम कभी भी इस तरह का ऑपरेशन करेंगे, हमको तैयार रहना चाहिए। तो हमारे इंडिकेशंस जो हैं, वो ये बताते हैं कि हमारे लिए खतरे हैं और जंग हमारे लिए कभी भी करना मजबूरी हो सकती है। यह जो पुतिन की यात्रा है, हिंदुस्तान को या उसकी जो मिलिट्री माइट है, उसको कितना मजबूत कर जाएगी? अब मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ सर, डिफेंस कंपोनेंट जो है हमारी रिलेशनशिप का, उसको हुँ, ओवर एम्फसाइज़ ना करें। एक टाइम था कि लोग कहते थे 80% जो इक्विपमेंट है भारत की सेना के पास वो सोवियत संघ के टाइम का, रूस का है। अब कहते हैं आज 30% बदलाव जी। अब क्यों? इसलिए नहीं कि हमारी दुश्मनी है, सर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हुँ, जब मैं किसी से फॉर एग्ज़ाम्पल भारत किसी देश को दूध बेचता, दूध एक्सपोर्ट करता था बहुत क्वांटिटी में, फिर उन्होंने अपनी बैलें पाल दी, गाय पाल दी, भैंस पाल दी, कम हो हुँ, जाता है। तो हम लोग भी आउट ऑफ एवरी 3 वेपन्स हथियार जो भारतीय सेना इस्तेमाल करती है, 2 भारत में बनते हैं। तो नेचुरली ये कम होता जाएगा और जब सुखोई यहाँ बनने लगेगा और अगर S-400 जो मेरा मानना है यहाँ बनने लगे तो और कम हो जाएगा। इसका ये हुँ, मतलब नहीं है कि अगर 100 हमको खरीदना है तो इनसे 35 खरीदें तो 65 कहीं और से खरीदेंगे ना, 65 हम खुद बना रहे हैं। हुँ, नाउ दिस इज़ द सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत इन द डिफेंस सेक्टर। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दूसरा सर, बहुत से और एरियाज़ हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिसिन में, एजुकेशन में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में, कल्चर में, बहुत से सेक्टर्स हैं।
जिसमें हम एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब रूस के बहुत सारे रुपए यहाँ पड़े हैं, डिफेंस इक्विपमेंट क्योंकि इन बेवकूफ़ों ने पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे, वो स्विफ्ट जो सिस्टम है फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांसफर्स उससे इनको हटा दिया। तो फिर हम डॉलर कैसे दें? तो उनके रुपए दिए, रुपए ट्रेड कर ली, यहाँ रख लिए। बोला कि भई आप इनसे क्या करोगे? बोले इधर थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, इधर करेंगे, शुक्र। हमसे जो कुछ खरीदा उधर रूबल में पैसे दिए। सो एक तरह से बिकॉज़ ऑफ द स्टुपिडिटी बेवकूफ़ी ऑफ पश्चिमी देश, डी-डॉलराइज़ेशन हमारे और रूस की ट्रेड में आ ही गया। हुँ, हुँ। और बहुत से देश उसके साथ अब अपनी करेंसीज़ में ट्रेड करें, हम भी करें। हम कहते हैं हमें डॉलर बहुत पसंद है टाइगर, वी लव द डॉलर अपने घर में रखो, हमें रुपए को भी थोड़ा ऊपर लाना है। और एक वो था इनका ये जो अभी राष्ट्रपति है ये मैकडोनाल्ड ट्रम्प नहीं क्या नाम है उसका? ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रम्प। जी, हाँ, जी। उससे पहले एक बुड्ढन होता था, जो बुड्ढन बुड्ढन? बाइडेन। जी। ऐसा ही कुछ नाम था। तो वो बुड्ढे ने बोला मैंने प्रतिबंध लगा दिए हैं और रूस की करेंसी जो रूबल है, वो रबल बन गई है। मुझे याद है वो उसका भाषण। हुँ, अगले हुँ। दिन रूबल की कीमत और ऊपर चली गई। ये बेवकूफ है, इनको पता नहीं है किससे भिड़ रहे हैं। आज तो रूस की इकोनॉमी ज़बरदस्त कर रही है, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों की इकोनॉमी ठप हो रही है और भारत की उभर रही है इस समय। सो आई सर थिंक पुतिन इज़ कमिंग विद अ सेंस ऑफ इक्वालिटी। हुँ, मैं जा रहा हूँ भारत, मैं भारत से क्या ले सकता हूँ मैं देखूँगा, मैं भारत को और क्या दे सकता हूँ डिफेंस के अतिरिक्त, सब तो डिफेंस की बात करते हैं, मेडिसिन में बहुत कुछ है। हुँ, अब मेरा अपना मानना है कि इस विज़िट से लोग कहते हैं ये गेम चेंजर है और न्यू चैप्टर है, ये सब पुरानी बातें हैं, 18 बार तो वो मिल चुके हैं, तो 18 गेम चेंजेस हो गई हैं, 18 बार नया हुँ, इतिहास लिखा गया है। हुँ, बट इस विज़िट जब यूक्रेन में जंग चल रहा है, जब हमारे संबंध चीन और पाकिस्तान के साथ ऐसे नहीं है जैसे होने चाहिए, हुँ। उस समय उसके आने का अपने आप डील साइन हो ना हो, वो एक संदेश है। हाँ, सर मैं यही आपसे ये सिग्नल पूछना चाहता था कि हिंदुस्तान के साथ अभी अमेरिका के रिलेशन रहे। कभी-कभी दुनिया में संबंध कुछ इस तरीके से बन जाते हैं कि 2 देश वैसे ही आपस में जुड़ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं। अमेरिका ने हम पर टैरिफ इम्पोज़ किया। जनरल मोटर्स के साथ हमने लंबा कॉन्ट्रैक्ट किया, तेजस के लिए इंजन हमारा आता नहीं है, हमारा तेजस तैयार नहीं हो पाया है। तो अमेरिका ने जितने भी एग्रीमेंट या डील्स हमारे साथ की, उसमें उसने धोखाधड़ी की और भारत के हाथ बहुत हद तक बंधे रहे। ऊपर से यह जो टैरिफ का बोझ रहा है, हिंदुस्तान अब एक नया बाज़ार भी ढूँढ रहा है और अमेरिका ने हालात ऐसे पैदा किए कि हिंदुस्तान और रूस के जो संबंध थे, पुराने हैं, बेहतर हैं, भरोसे के हैं, दोस्ताना हैं, मज़बूत हैं। लेकिन और मज़बूती या और नज़दीकी की तरफ ऐसे ही आ गए। अब आप कह रहे हैं कि सर पुतिन के आने से एक सिग्नल जाता है, वो चाइना को भी जाएगा, अमेरिका को भी जाएगा, पाकिस्तान को भी जाएगा। बाकी पूरी नज़दीकियाँ दुनिया बढ़ी। को जाएगा कि रूस भरोसेमंद वाला पार्टनर है। सब हुँ, भरोसा, ट्रस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन और क्या चाहिए मेरे को? मैं हुँ, चीन पे भरोसा नहीं करता हूँ सर। आपने तो अभी खुद ज़िक्र किया था अरुणाचल का वगैरह ये जो करता है, ये जी। बेईमान है और डरता है भारत से। गालवान के बाद कॉन्फ्रंटेशन नहीं किया, पिटा है। लोग कहते हैं बड़ी फौज है, क्या फौज है? 35 साल की उम्र में भर्ती करता है। वन चाइल्ड पॉलिसी बर्बाद कर दी, एक पूरी पीढ़ी उसकी हवा में गुल हो गई है, हुँ, जबकि हम 18-19 साल में भर्ती करते हैं। रशिया भी ये जानता है, चीन भी ये जानता है एंड व्लादिमीर पुतिन जानता है कि मैं सर उनकी बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी है, आप देख लीजिएगा अभी 2 दिन में आ रहा है, पीएम साहब एयरपोर्ट जाएँगे, गले मिलेंगे हुँ, एंड हाउ आर यू? और फिर हाथ में हाथ पकड़ के गाड़ी में एक ही गाड़ी में जाएँगे। भले ही उसके लिए अलग गाड़ी हो, एक में जाएँगे। फिर उसको सेरेमोनियल वेलकम दिया जाएगा एटसेट्रा। शायद पीएम साहब अपने घर बुलाएँगे, जैसे पुतिन ने बुलाया था अपने दाचा में साहब को भोजन के लिए, खुद बनाया था। और हो हुँ, सकता है कि पीएम साहब भी बोले, "भई तेरे लिए मैंने ये सब्ज़ी बनाई है, ये दाल बनाई, ढोकला बनाया, आजा खा इसको।" हो सकता है। You know, these हुँ। are very special gestures इनकी मीनिंग होते हैं कि हमारी दोस्ती बहुत मज़बूत है। सो मेरा मानना है जो लोग ये कह रहे हैं जी कुछ नहीं दैट्स ऑल रबिश। पुतिन का आना ही इस समय जब उसकी बहुत दूसरी प्रीऑक्यूपेशंस है, वो एक संदेश है सर। अभी वोरा साहब ने कहा कि गलवान के बाद से हिंदुस्तान की ताकत का अंदाज़ा चीन को भी हो गया है। डोकलाम 2017 में हमने ढाई महीने तक चीनी फ़ौज को खड़ा रखा और वहाँ से उसका सड़क बनना बंद कर दिया। तवांग में हमारी फ़ौजियों ने चीनी फ़ौजियों को मार कर के भगाया और हाँ, गलवान में हम तब गए जब हमारी कोई तैयारी नहीं थी कि तुम अपना कैंप हटा लो, यहाँ से चले जाओ। उन्होंने तैयारी के साथ हमला बोला था और हमने उनको मारा। तो ये हिंदुस्तान का जो साहस और ताकत है, इन दोनों ने बताया है दुनिया को कि एक नया दौर है, ये नया हिंदुस्तान है।
और पुतिन आ रहे हैं। सर, एक सवाल बड़ा बुनियादी सा रहता है कि हमारा जो बिज़नेस है, ट्रेड है, जो अमेरिका के साथ लगातार होता रहा है और हम प्रॉफ़िट में लगातार है। यही ट्रेड अमेरिका के साथ रहा था कि हम 40 बिलियन, 46 बिलियन के आस-पास प्रॉफ़िट में रहा करते थे। उस बाज़ार को हिंदुस्तान तलाश रहा है। रूस, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ और बाकी जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी देखा जा रहा है। इस मामले में रूस कितना मददगार हो सकता है? रूस को बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है जो हम बनाते हैं। उस पे डिस्कशन हो रहा है हमारी ट्रेड डील में। हुँ, तो उनको सिर्फ़ ये खाद्य पदार्थ और ये वो चीज़ें नहीं चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अभी ज़िक्र नहीं करूँगा व्हिच वी आर डिस्कसिंग विद देम। आईटी में बहुत हमारी मदद चाहते हैं वो लोग। हुँ, उनके पास सर आप जानते हैं कि उनकी आबादी घट रही है रूस की। हुँ, चाइना तो कहता है इट्स अ डाइंग सोसाइटी क्योंकि बुड्ढे हो रहे हैं और हुँ, बच्चे नहीं पैदा कर रहे वहाँ पर। सो इट इज़ ट्रू, इट्स एन एजिंग सोसाइटी। तो उनको यंग वर्कर्स चाहिए, अपनी फैक्ट्रीज़ को रिवाइव करना चाहते हैं, एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं। चीन से नहीं लेगा सर, मैं आपको अभी कुछ बताता हूँ। हुँ, चीन से नहीं लेगा, यूरोप से कोई जाएगा नहीं, अमेरिका को भूल जाओ तो बचता कौन है सर? हम ही तो बचते हैं ना। हुँ, दे विल कम टू मी, दे वांट पीपल फ्रॉम इंडिया। एक 10 साल हो गए, एक इंटरनेट की फ़िल्म आई थी, रशिया बिट्रेड, रशिया के साथ धोखा। वो इंटरनेट सेंसेशन बनी, रूसी भाषा में थी, पता नहीं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि नहीं। तो उसमें ये लिखा था कि चीन साइबेरिया के अंदर हल्के-हल्के, हल्के करके घुस रहा है। जैसे हुँ, ब्लॉटिंग पेपर पे एक स्याही का ड्रॉप डाल दो तो हर तरफ फैलता है, तो हल्के-हल्के, हल्के वो हमारी धरती को हड़प कर रहा है और वो धोखेबाज है, हम उस पे भरोसा नहीं करते। और आपको याद होगा कुछ साल पहले व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन, व्लादिमीरोविच उसका उसका पैट्रोनिम होता है, यानी हिज़ फादर्स नेम उससे बना है। जी। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो भी पश्चिमी देश हैं, वो सब रूस इतना बड़ा देश है, उसका एक टुकड़ा खाना चाहते हैं। मैं उनके दाँत तोड़ दूँगा। वो सर, आपने इसी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी कही है, जो मेरी दिलचस्पी इसमें आ गई है। आप कह रहे हैं कि रूस जो है हिंदुस्तान से लोगों को अपने यहाँ बुलाएगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रूस जो है वो 1 करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है। हम 32 लाख वर्ग किलोमीटर का हैं, यानी कि हमसे 6 गुना बड़ा देश है और ओके। हमसे 1/10 की आबादी है। 15 करोड़ की आबादी, हम 150 करोड़ पहुँचने वाले हैं। तो आप समझिए कि रूस कितना वीरान है। 15 करोड़ लोग और भारत से 6 गुना बड़ा देश। अब सर आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से लोगों को रूस बुलाएगा। इसको थोड़ा-सा और विस्तार से समझाइए, क्या है ये? ये चाहते हैं कि उनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, सोवियत संघ के टाइम पे जो बंद हो गई थी, शॉर्टेज ऑफ लेबर बहुत है वहाँ पर सर। हुँ, चीज़ें बहुत महँगी थी वहाँ पर, हो गई थी। तो अभी वो चाहते हैं कि लोग ऐसे आएँ क्वालिफाइड पीपल जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। हमारे बहुत से लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं और भी अब जाने शुरू हो रहे हैं। आज तो मैं कई रशियन लेडीज़ से मिला था एक टीवी चैनल पर जिनके पति भारतीय हैं और फिर मैंने उनसे पूछा कि भई हम आप पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? कहते हैं आपके जो लोग हैं हमारे जो पति हैं, पूरा हुँ। अपना घर हमें ही सौंप दिया है ना रशियन औरतों को तो आप हम पे भी भरोसा कर सकते वेरी नाइस आंसर दे गिव कि हुँ, हुँ, वी आर लॉयल पीपल। हुँ, मेरा मानना है सर कि ये जो इंडियन वर्कर्स जाएँगे, जो बातचीत हो रही है, इनफॉर्मली, उसके बाद कोई फॉर्मल सिस्टम आता है, नहीं आता, बट वीज़ा ऑन अराइवल की भी बात हो रही है फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। हुँ, कि उनको हुँ, पता है कि जो भारतवासी सही अब तो पूरी दुनिया में, गोरे तो यूरोपियन वाले तो फिर भी हो बहुत बकवास करते हैं, 50 दिन लगाते हैं और वो सब वो डस्टबिन क्या नाम था उसका? डस्टबिन ट्रूडो जो हुँ। कनाडा वाला था, वो तो उसके लिए वीज़ा का अप्लाई करके देखिए मेरे फौजी भाई कहते हैं, पूछेंगे आपके बाप का नाम क्या था? आपके बाप के बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? आपने कहाँ सर्विस की? आपने कहाँ एक्शन दिया? कहता है मैं क्यों बताऊँ ये सब कुछ मैंने कहाँ सर्विस की है? तो वो जाते ही नहीं है, बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ गधे हैं। हुँ, भारत से जो लोग अब तो ख़ैर वो सबक सीख रहे हैं अच्छी तरह से कि डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग इस्लामिक रेडिकल अब देख लो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर। सो इनको आप हल्के-हल्के समझ आ रहा है जो भारत बहुत देर से कह रहा था। सो मेरा मानना सर ये है कि यूरोप को आप भूल जाइए, वो वैसे ही खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है उसके पास। रशिया इज़ द न्यू डेस्टिनेशन, जापान इज़ द न्यू डेस्टिनेशन। जो हुँ, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जापान के साथ तो एक एग्रीमेंट है हमारी नर्सेज़ को जापानीज़ लैंग्वेज में ट्रेनिंग दी जा रही है। To go हुँ, and work. उनकी भी पॉपुलेशन एजिंग है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। जिनको चाहिए वर्कर्स, यंग वर्कर्स, सर वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड 29 साल हुँ, की हमारी मीडियन एज है। 70 करोड़ भारतवासी मेरी तरह और आपकी तरह 29 साल से कम है
और 70 करोड़ बाहर वाले की तरह 29 साल से थोड़े ज्यादा है। So with a median age of 29, China's age is 39, जापान सबसे बुढ़ा है बुड्ढा। 49, हुँ, बच्चे भी नहीं पैदा करते। पिछले साल जापानीज मदर्स ने, मुझे उनके एम्बेसडर बता रहे थे, पूरे देश में साढ़े हुँ। 7 लाख बच्चे पैदा किए थे। मैंने कहा सर उससे ज्यादा तो हम देश की राजधानी में कर देते हैं। ये कौन सी मजाक कर रहे थे। इट वाज मेंट टू बी अ जोक, नथिंग नथिंग वेरी एग्ज़ैक्टली। सीरियस। तो इसमें जो है, दे अंडरस्टैंड कि जो फ्यूचर है, अब तो कोर्स रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं एक्सेट्रा, बट यू विल नीड मैन पावर। सभी जो एआई स्पेशलिस्ट हैं कहते हैं इंसानों की जरूरत है। मशीन चलेगी लेकिन सुपरवाइज करने ये वो, यू विल नीड पीपल। और भारत के पास सबसे बेहतरीन स्पेशलिस्ट है। भारत सर से मेरा ही ले। हाँ, मेरा आखिरी सवाल है सर, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत आपके साथ चल रही है, मुझे लगता है कि घंटों चल सकती है। जिसको आप मैकडोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं आजकल उनको आजकल पाकिस्तान बहुत पसंद आ रहा है, हिंदुस्तान के साथ अदावत सर बहुत तगड़ी हो चुकी है। अब आसिम मुनीर है, ब्लू आइड बॉय के तौर पर देखा जाता है, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है या फील्ड मार्शल जिसको आप कह सकते हैं। लाजमी है कि पुतिन के इस विजिट को अमेरिका भी देख रहा है और एससीओ की बैठक में ट्रंप ने कह दिया था कि हमने अपना एक बेहतरीन दोस्त हिंदुस्तान, रूस और चीन के हाथों खो दिया है। अब जब हालात हमारे लिए बहुत बदले हुए हैं कई तरह के संबंधों में, पुतिन के इस दौरे को डोनाल्ड ट्रंप कैसे देख रहे होंगे? अमेरिका के वो लिए इसका क्या नाराज होगा। सिग्निफिकेंस? हुँ, वो चाहता है, उसको ब्रिक्स भी पसंद नहीं है, G20 भी पसंद नहीं है, कुछ नहीं पसंद उसको। उसको सिर्फ चाहिए G1 अमेरिका। हुँ, और टाइगर, दुनिया बदल चुकी है, तो कौन से ज़माने में रहता है? दक्षिण अफ्रीका को कहता है, आप व्हाइट लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो मैं आपको अगले साल नहीं बुलाऊँगा। ऑफ़ कोर्स बुलाएगा। अब हुँ, देखिए सर, मैं इस समय आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आज 2 दिसंबर है, हम शाम को बातचीत कर रहे हैं। तो आज शाम को कुछ ट्वीट करेगा, रात के 2 बजे उठ के फिर कुछ और ट्वीट कर देगा, फिर अगले दिन सवेरे उसका बिल्कुल उल्टा ट्वीट कर देगा। ही इज़ प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल, डोनाल्ड। वो जान के करता है, बड़ा वो जी, शातिर आदमी है कि लोगों को ऑफ बैलेंस रखे। वो भारत के साथ ये समझ गया है कि अब ये सर वो इंडिया नहीं है, ये भारत है। अरे नहीं, तूने हमारा सामान अभी 25% हम टैरिफ दे रहे हैं तो दे रहे हैं। तुझे नहीं चाहिए तो मत ले। दुनिया की सारी फैक्ट्री, सर दिस इज़ समथिंग जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, उनको कहना चाह रहा हूँ, चश्मा उतार के कह रहा हूँ। सारी दुनिया की फैक्ट्री, सारी जितनी है करोड़ों फैक्ट्री, सब अमेरिका चली जाती है। ट्रम्प वही चाहता है, चलिए। हुँ, प्रतिदिन आप 1 करोड़ मोटर कार बनाते हैं। चलिए मान लिया, आपकी 34 करोड़ की आबादी है। कितनी गाड़ियाँ खरीदोगे? 1 साल में एक व्यक्ति 5 खरीदेगा, 10 खरीदेगा? मार्केट चाहिए। चीन हुँ, ने झापड़ मार के आपको बाहर निकाल दिया, यूरोप के पास पैसे नहीं है। कौन-सा मार्केट बचा है सर? मैं ही हुँ, तो बचा, हुँ। आएगा मेरे पास। ये आप देखिए। हिंदुस्तान का बाज़ार, हिंदुस्तान की ताकत है, वोरा साहब कह रहे हैं कि वोरा साहब कह रहे हैं कि भले ही यह खुला नहीं है कि पुतिन की भारत यात्रा में क्या डील्स होंगी, लेकिन वोरा साहब कह रहे हैं कि सब तय है। एसयू-57 की डील होगी, ये एस-400 हमेशा की तय डील होता है, हम होगी। लोग तय करते हैं राजदूत। जी, बड़े जी, लोग जी। तो आके सिर्फ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे अटक जाते हैं, हुँ, तो फिर हम अपने प्रधानमंत्री से कहते हैं कि भई बताइए सर क्या करना है? ही सर ठीक है, मैं उनसे डायरेक्टली बात करूँगा। खत्म हो गई बात। क्योंकि उनका लेवल हमसे बहुत ऊँचा है ना सर। हम तो हुँ, सिर्फ ग्राउंड वर्क करते हैं। बाकी चीज़ें तो उन लोग, और वो एग्रीमेंट देते हैं, सब चीज़ हम अप्रूवल कराते हैं। भई वो कह रहे हैं ये मान लीजिए, ये कल्चरल एग्रीमेंट कर लीजिए, स्टूडेंट एक्सचेंज कर लीजिए, मेडिकल का, सब मान जाते हैं। बट हुँ। फाइनली कोई फाइन पॉइंट रह गया, तो आखिरी जो कील लगाना है दीवार के अंदर, तो वो फिर हमारे नेता लोग करते हैं। एंड दे करते हैं। आर वेरी गुड फ्रेंड्स, एक-दूसरे पे पूरा भरोसा करते हैं। आई मीन तो ये कौन-सा देश का नेता व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन को कह सकता है ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का ज़माना है खुद का एटसेट्रा, और बंद करो, अब ये लड़ाई का दौर नहीं है। साफ हुँ, उसको बोला उसके सामने। और पुतिन भी, ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली गाय, मैं मिला हुआ हूँ ना। हुँ, जब मैंने एक बार कहीं पता नहीं कहाँ आर्मी ने मुझे कहा था, आई वेंट अप टू हिम एंड आई सेड आई लव यू मिस्टर प्रेसिडेंट, जब भी मार के हँस पड़ा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग होता है इनके साथ। सो दे हैव अ वेरी गुड पर्सनल केमिस्ट्री। और तो दीप पर्सनल केमिस्ट्री, मैं फाइनली टू कंक्लूड, मिसेस जी। गांधी गई थी रिचर्ड निक्सन से बात करने, जब वो बांग्लादेश का क्राइसिस हो रहा था। हुँ, वो बदमाश था, उनको किसिंग वाला जो उसका चमचा था। यानी कि संजय जी। हुँ, हाँ, वही किसिंग किसिंग समथिंग, किसिंग हर या जो भी था उसका। हुँ, मैं नाम हुँ, भूल जाता हूँ, बुढ़ा हो गया। हुँ। 74 साल का हो गया हूँ, 52 साल का उतनी थी मैं। तो कहते हैं, जो मैंने रिकॉर्ड्स देखे हैं, कि शी वेंट टू टॉक टू निक्सन, और कहते हैं कि इन 30 सेकंड्स कमरे में बर्फ जम गई। हुँ, किसी वो निक्सन के साथ, मतलब निक्सन कुछ कहता था और मिसेस गांधी उल्टा कहती थी, और दोनों दे वर टॉकिंग बट दे वर नॉट लिसनिंग। हुँ, और फिर
मिसेस गांधी वहाँ से चली गईं और जब गईं, तो फिर निक्सन ने उस शब्द का प्रयोग किया था मिसेस गांधी हुँ, के लिए, हुँ, शी इज़ अ हुँ, व्हाटएवर। हुँ, 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 तो गधे हैं ये लोग। ये नहीं कहते ऐसी चीज़ें फॉर अ लीडर ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा बहुत ज़रूरी है, डिग्निटी, रूस का भी सेल्फ रिस्पेक्ट और सर हम भारत माँ कहते हैं, वो मदर रशिया कहते हैं। दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, एनएसए लगातार आपस संपर्क में रहे हैं ताकि यह जो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बातचीत है, बैठक है, ये एक बड़े नतीजे के साथ खत्म हो। सर आपने जितना कुछ कहा है, बहुत कुछ आपने साफ किया है कि यह पूरा ट्रिप कैसा हो गया। एक सवाल मेरा सर है, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि जब भी आपके साथ बैठूँगा तो पूछूँगा ज़रूर। जब एसीओ समिट चल रहा था, तो अपनी कार में पुतिन ने नरेंद्र मोदी के साथ घंटे मैं ज़्यादा बातचीत की। कुछ नहीं क्या बात है! कहूँगा, कोई जी, जी। सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, बस ठीक इसी है पे सर, छोड़ देता हूँ। जिसका निपटारा हमने बांग्लादेश में किया। अब जाने दीजिए ना सर इसको। थैंक यू सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आपका थैंक यू बहुत-बहुत सर। धन्यवाद कि आपने मौका दिया नहीं मुझे सर, आपके साथ आपसे बात करना बहुत इंटरेस्टिंग रहता है सर और बहुत मज़ा आपसे आता है। सीखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक प्लीज़ यू सर, वेरी मच सर। थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू सर, थैंक वंदे यू सर। मातरम सर।